अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, अभी एक बहुत ही अजीब किस्म का वाक़या पेश आया है पटियाला अदालत के अंदर कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माना उस अदालत ने किया है। फ़ाशिस्ट हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी हुकूमत जो है और उनकी अदालतें सेकुलरिज़म का नाम लेने वाली इंतहाई घटिया और अजब किस्म की उन्होंने हरकत की है कि जो समझ से बाहर है कि इस तरह की उन्होंने हरकत की है। तिहाड़ जेल का ऐसा मुजाहिद कि जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो भी समझ से बालातर हैं। मसलन कि इसने दहशत गर्दों की माली मुआवनत की है, इसी के साथ इसने दहशत गर्दों के साथ मिल के कार्रवाई की है। 1990 के अंदर भारतीय फ़िज़ाइया के 4 अफराद को कत्ल किया है। 1989 के अंदर उसने जो उस वक़्त के भारतीय वज़ीर दाखिला है मुफ्ती सईद, उसकी बेटी रोबिया सईद को अगवा किया है। यानी इसके अजीब किस्म के ऐसे इल्ज़ामात हैं कि जिनका सबूत भी नहीं है और जो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो आयद की है उसका उन्होंने इतराफ़ भी नहीं किया। भारतीय मीडिया तो चीख चीख के कह रहा है जी उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है और उसने मान लिया है, उसको जो सज़ा मिली है बरहक है। लेकिन जब अमेरिकन एसोसिएटेड प्रेस की हम बात देखें तो वो कहते हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट शाया की है कि जज ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा क्या जुर्म है, तो उसने कहा मेरा जुर्म ये है कि मैं आज़ादी मांगता हूँ और ये अगर आपको जुर्म लगता है तो ये जुर्म मैं करता रहूँगा और इसके नताइज जो भी होंगे मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और अभी जो रिसेंटली दहशत गर्दों की माली मुआवनत और फिर तखरीब कारी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और टाडा का जो एक काला कानून है उसके तहत उम्र कैद की सज़ा दी है यासीन मलिक को ये पता, जज ने जब उनसे ये पूछा कि आप ये बताओ कि क्या आपने ये जराइम किए हैं, तो वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि ये जुर्म नहीं किया और दूसरी बात ये है कि मुझे तो आपके ऊपर एतमाद ही नहीं है। यानी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया कि आप लोग तो न्यूट्रल होकर फ़ैसला ही नहीं कर रहे, आप तो बाइस्ड हैं, आपने तो जो फ़ैसला देना है अपनी रियासत को देख के देना है। और इसी के साथ उनके ऊपर वतन के साथ बगावत का भी एक इल्ज़ाम लगा दिया। अब क्या वतन के साथ बगावत है भाई? क्या आज़ादी के लिए तहरीक चलाना वतन के साथ बगावत है? क्या कश्मीर की जद्दोजहद के लिए लड़ना और जो वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है और अरसा दराज से जुल्म हो रहा है, इंडिया कर रहा है, उनकी गासिब अफवाज कर रही हैं, तो क्या उसके ख़िलाफ़ अगर वो मज़ाहमत करते हैं तो क्या ये बगावत है? ये इंतहाई गलत हरकत है उनकी। इस तरह नहीं करना चाहिए था यासीन मलिक के साथ जो इंडियन अदालत ने किया, पटियाला की अदालत ने किया। अब बहसीयत सियासियात के तालिब इल्म मैं इधर एक प्रेडिक्शन करने लगा हूँ कि यासीन मलिक साहब का फ्यूचर क्या होगा। जिस तरह अफजल गोरू को फांसी दी गई, जिस तरह अब्दुल गनी लोन को वहाँ पे शहीद किया गया, जिस तरह वहाँ पे शेख अब्दुल अजीज़ को शहीद किया गया, जिस तरह मकबूल भट्ट को शहीद किया गया, यानी अफजल गोरू, मकबूल भट्ट, अब्दुल गनी लोन, शेख अब्दुल अजीज़ और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कारकुन कि जो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के लिए बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, उनको तिहाड़ जेल के अंदर इंतहाई बुरे तरीके से शहीद किया गया। अब ये इनकी उम्र कैद के बहाने इनको चंद महीनों के अंदर इनको ये शहीद कर देंगे। पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये हरकत अब करेंगे और इसमें उनकी ख़राबी सेहत का बहाना लगाया जाएगा और उनको जेल के अंदर ही शहीद किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आज़ादी जम्मू कश्मीर जो लीडर थे आहिस्ता आहिस्ता सबको इन्होंने वहाँ पर शहीद कर दिया है। अब यासीन मलिक बचे हैं, इसके बाद मीर वाइज उमर फ़ारूक का नंबर आएगा, उसके बाद मज़ीद जो आसिया अंद्राबी तो वैसे ही वो कैद के अंदर है। आप ये अंदाज़ा करें कि किस तरह की इनकी पॉलिसी है और किस तरह से आज़ादी जम्मू कश्मीर को ये दबा रहे हैं अपने अदालती फ़ैसलों से, अपने फ़ाशिस्ट नज़रियात के साथ, और राग लापते हैं ये पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का और डेमोक्रेसी का कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी है। लेकिन आप हालत ये देखें कि एक नहिते कश्मीरी के ऊपर इस तरह का जुल्म, सैयद अली गिलानी को जिस तरह इन्होंने जनाजा तक किस अंदाज से किया सारी दुनिया ने देखा, किस अंदाज से उनकी मैयत की बेहुरमती की गई ये भी सारी दुनिया ने देखा। अब ये अभी अगला टारगेट इनका यासीन मलिक हैं और इनके साथ ये वही सलूक करेंगे जो बाकी इनके लीडरान हैं उनके साथ ये सलूक करते आ रहे हैं। यानी इनको अनकरीब शहीद किया जाएगा। इससे पहले कि ये इक़दाम उठाएं, इस बात को इंटरनेशनल फोरम पे उठाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उठाना चाहिए और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको हर फोरम के अंदर ये बात बड़े बावसूख अंदाज से और मजबूत होकर कदम जमा के करनी चाहिए कि यासीन मलिक का कसूर आखिर क्या है, क्या उसने आप लोगों का बिगाड़ा है कि उस बेचारे को इतनी उम्र कैद और इसी तरह उसके
ऊपर इतना 10 लाख रुपए जुर्माना आपने कर दिया, इसके ऊपर नज़रसानी करने की अपील है। और याद रखिए कि ये मजम्मतों से काम नहीं होंगे, ये अब मरम्मत का दौर है, मरम्मत करेंगे तो फिर ही उनको समझ आएगी। अदरवाइज़ आप कहें कि मजम्मत करके या फिर वैसे ही कोई उनके साथ को टेबल टॉक करके ये बात होगी, तो मेरा ख्याल है इससे ये हल नहीं निकलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।